Welcome back. Students, we have discussed the basic of chapter 3 in the detail in the previous video. Also, we have done exercise 3.1 and 3.2 in the last videos. Link has been given in the description. In this session, we will do the exercise 3. And this exercise is totally based on the basic of the quadrilaterals. That is the property of the different quadrilaterals like square, parallelogram, rectangle, rhombus, kite, एरोहेड जो आपने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े हैं स्टूडेंट्स, उनकी डायरेक्टली प्रॉपर्टी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उन पर बेस्ड है. सो दैट बेसिक वाली जो हमने वीडियो डाली, इंट्रोडक्टरी वीडियो जो डाली है उस चैप्टर की, दैट इज चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन. यू मे वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. सो नाउ लेट्स बिगिन विद सम नंबर 1. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इन द सम नंबर 1 वी आर गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD. Complete each statement along with the definition or property used. Student, we are given a parallelogram ABCD as you can see on the screen and we are to discuss the which property is being used here. हमें बताना है कि कौन सी definition और कौन सी property यहाँ use की गई है to find the result. So that in the first part we are given AD is equals to, AD किसके equal होगी students, and we are given the parallelogram ABCD. So we know the basic property of parallelogram, that is the opposite sides are equal and parallel. Parallelogram में क्या होती है, opposite sides क्या होती हैं, parallel equal होती है और parallel होती है, right? DC is parallel to side AB and side DA is parallel to side BC. You can say DA is equals to BC and DC equals to AB, right? तो अभी हमें बताना है कि कौन सी साइड है AD किसके इक्वल होगी. देखिए AD ये वाली साइड है तो AD किसके इक्वल होगी, BC के. सो AD इक्वल्स टू BC. प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ. जो अपोजिट साइड होती है पैरेललोग्राम की वो क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है, सेम मेजर की होती है, राइट. तो आपको प्रॉपर्टी को राइट भी करना है यहाँ पे सॉल्यूशन में. सो नेक्स्ट पार्ट इज एंगल DCB. तो विच एंगल इज एंगल DCB. देखिए जो सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी एंगल को मेंशन करने के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं. पहले एंगल का हम सिंबल यूज़ करते हैं, देन वो लेटर्स यूज़ करते हैं DCB. देखिए जो सेंटर वाला लेटर होता है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. सो दैट एंगल C, हमें देखना एंगल C, दिस इज एंगल C, राइट. तो DCB, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल A के इक्वल होगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स. सो दैट एंगल DAB विल बी इक्वल्स टू DCB. तो हमसे पूछा गया एंगल DCB, तो क्या हो जाएगा, DAB के इक्वल हो जाएगा. सो स्टूडेंट DCB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DAB. प्रॉपर्टी राइट कर देंगे एज द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर. सिमिलरली देखिए हमने देखा कि OC इक्वल्स टू A हमसे पूछा जा रहा है कि OC इक्वल्स टू OA. नेक्स्ट पार्ट हमसे देख सकते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है कि OC किसके इक्वल होगा. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अब OC क्या है, देखिए ये डायगोनल हमारे पास, हम कंप्लीट प्रॉपर्टी देख लेते हैं पहले कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं हमारे पास पैरेललोग्राम में, इक्वल होते हैं, जो हम सेकंड पार्ट में कर चुके हैं. अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं. अब प्रॉपर्टी देखिए डायगोनली हेड. डायगोनल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के डिफरेंट लेंथ के होते हैं बट क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर. मीन्स दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट. सो आप कह सकते हैं कि जो OC है वो किसके इक्वल होगा, OA के इक्वल होगा. OD जो है वो किसके इक्वल होगा, OB के इक्वल होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये हो जाएगी. तो OC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, OC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, DAB प्लस मेजर्स MCDA. देखिए मेजर के M मतलब यहाँ पे मेजर पूछा जा रहा है, M मीन्स मेजर. तो मेजर ऑफ DAB दिस एंगल एंड प्लस CDA मीन्स दिस एंगल. अब देखिए हम ये बात कर रहे हैं कि ये अपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेललोग्राम की, पैरेलल होती है, ये पैरेलल है. तो ये जो है लाइन आपकी देखिए आप जो AD सेगमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट है आपका और इधर से BC है वो एक्ट एज ट्रांसवर्सल, वो ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा स्टूडेंट्स. सो देखिए ये जो एंगल बनेगा ट्रांसवर्सल के साथ और पैरेलल लाइन के बीच में, इनको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एडजेसेंट बोलते हैं और एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बोलते हैं, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल बोलते हैं. इनका मेजर कितना होता है, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 बोलते हैं. सम कितना होता है, 180 होता है. सो दैट हम बोल सकते हैं कि इंटीरियर एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा स्टूडेंट्स. देखिए ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल बन जाएगा. सिमिलरली ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेंगे. तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, देखिए दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये भी क्या होंगे, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल होंगे. दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये भी 180 होगा एंड दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये भी 180 होगा. तो जो हमारा एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के अंदर वो सारे क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. इन दोनों दो एंगल का एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 होता चला जाएगा, राइट. सो आगे बढ़ते हैं.
तो देखिए नेक्स्ट पार्ट 33 क्या हो जाएगा हमारा, ओ सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ओ ए, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आप प्रॉपर्टी राइट कर देंगे स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी क्या हमारा, एज द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स हैं किसके, पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। सो दैट हम क्या राइट करेंगे, ओ सी इक्वल्स टू ओ ए हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी आपको हर एक पार्ट में राइट करनी है, मेंशन करनी है। नेक्स्ट इज मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए। अभी भी डिस्कस किया हमने कि जितने इंटीरियर एंगल है पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। जो भी क्या है हमारे पास जितने इंटीरियर एंगल्स है वो एडजस्ट एंगल क्या बनाएंगे, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल फॉर्म करेंगे। और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो आप राइट कर सकते हैं द एडजस्टेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जो पेयर ऑफ एडजस्टेंट एंगल होगा हमारे पास पैरेललोग्राम में, उन सभी का सम कितना होगा, 180 होगा। और 180 क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। और 90 डिग्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है स्टूडेंट्स, राइट, कीप इन माइंड। नाउ प्रोसीड टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2. Now, as you can see on the screen, consider the following parallelograms and find the values of unknown, that is x, y and z. हमें parallelogram given है students और we have to find the variable, और you can say unknown x, y and z जो variable given है आपको parallelogram में, उन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट, हमें जस्ट बेसिक प्रॉपर्टी ही अपने माइंड में रखनी है, सो दैट हम इजीली उस प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर पाएंगे और हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो देखिए आपको गिवन है ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम गिवन आपके सामने है, आपको एंगल बी गिवन है, आपको बाकी 3 एंगल्स क्या है वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है, एक्स वाई और जेड की फॉर्म में गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है। तो बेसिक प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमें पता है, दैट इज फर्स्ट वन इज, देखिए अब जब बात कर रहे हैं एंगल की तो हम एंगल की ही बात करेंगे। तो एंगल वाली प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी आप राइट कर देंगे एज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, दैट इज वाई इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें 100। तो देखिए ये 100 है तो y भी क्या होगा 100 होगा। अब हमने बात की कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखिए ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, दैट इज ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अगर ये दोनों पैरेलल है आपस में तो ये क्या करेगा, ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट करेगा, और ये भी क्या होगा, ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट करेगा। जो इंटीरियर एंगल है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, फॉर्म कर देंगे पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, मीन्स इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। सो दैट वी कैन राइट y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, y और z का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हम राइट करेंगे एज द एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब हमें पता है y की वैल्यू तो कितनी है 100, तो पुट कर देंगे y इक्वल्स टू 100 प्लस z इक्वल्स टू 180 एंड z इक्वल्स टू इस 100 को ट्रांसपोज कर दीजिए टुवर्ड द राइट हैंड साइड, वी विल गेट z इक्वल्स टू 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। तो हमें z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी स्टूडेंट्स, 80। y मिल चुका है 100, z मिल चुका है 80। अब देखिए z किसके अपोजिट में है, x के, मीन्स अगेन हम वही सेम प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी राइट करेंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो दैट x इक्वल्स टू z, z कितना हमारा 80 है तो x भी कितना हो जाएगा 80। तो तीनों एंगल मिल जाते हैं हमें, z 80 मिल जाता है, x 80 मिल जाता है और y कितना मिल जाता है 100। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि नाउ x इक्वल्स टू z, दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, सो x क्या मिल जाएगा हमें 80। तो दस x इक्वल्स टू 80, y इक्वल्स टू 100 एंड z इक्वल्स टू 80। नाउ देखिए पार्ट नंबर 2 में भी अगेन हमें पैरेललोग्राम गिवन है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा फिगर आपका प्रॉपर फॉर्म कर लेंगे। सो इसमें देखिए हमारे पास ये साइड और ये साइड क्या हमारी पैरेलल है, और ये वाली पैरेलल है हमारे पास। सो हमसे देखिए क्या कहा गया, एडजेसेंट एंगल। देखिए फिर से हमें क्या करना है, वेरिएबल्स जो है हमारे पास x, y और z, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। सो अगेन वही बेसिक प्रॉपर्टी हम राइट करने वाले हैं एज द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। देखिए आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड की हमने कहा पैरेलल है, तो ये दोनों देखिए ये साइड और ये साइड क्या करेगी, एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी। सो दैट x प्लस 50 क्या बन जाएगा हमारे पास 180 बन जाएगा, दैट इज पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। और यू कैन से इंटीरियर एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, सो दैट x प्लस 50 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। नाउ ट्रांसपोज कर देंगे 50 को टुवर्ड द राइट हैंड साइड एंड वी विल गेट x इक्वल्स टू 130 डिग्री। हमें x कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स 130 डिग्री। सो नाउ x हमें मिल जाता है 130 डिग्री, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो दैट हमें क्या मिल जाएगा, x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो एज द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, ये क्या होते हैं, इक्वल मेजर के होते हैं। सो दैट हमें y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा x, दैट इज x हमारे पास कितना 130 डिग्री, सो y भी क्या हो जाएगा 130 डिग्री। स्टूडेंट्स हमने x भी फाइंड आउट कर लिया, y भी फाइंड आउट कर लिया। अब आप z को ध्यान से ऑब्जर्व करिए, हमने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी है एंगल्स की, हमें एक ये डिस्कस भी किया था कि हम लाइंस एंड एंगल्स पे एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द ही। बट जो अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है वो आपको भी माइंड में होगा कि देखिए ये अगर दो पैरेलल्स हैं तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा होता है हमारा, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स।
ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली राइट में लेफ्ट में देखेंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए क्या है, जब दो एंगल्स कहाँ हो, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में हो, सेम पोजीशन पे हो, आइदर अबव और आइदर बिलो द पैरेलल लाइंस, राइट। ये सेम पोजीशन पे होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस के बिलो होने चाहिए दोनों ही, या दोनों ही पैरेलल लाइंस के अबव होने चाहिए, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड हो, उनको बोलते हैं पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि देखिए ये साइड और ये साइड हमारी क्या है, पैरेललोग्राम की पैरेलल है। ये हमारा क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट हो रहे हैं। तो देखिए एक्स और जेड कहाँ है, दोनों ही सेम पोजीशन पे हैं, दोनों ही ट्रांसवर्सल के डाउन साइड में है, बिलो द ट्रांसवर्सल्स है, राइट। सो एक्स और जेड क्या बन जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म कर देंगे, सो दैट जो एक्स की वैल्यू है वही क्या मिल जाएगी, जेड की वैल्यू मिल जाएगी। एंड एक्स इज 130 डिग्री, एक्स कितना स्टूडेंट्स 130 डिग्री, सो दैट जेड भी क्या हो जाएगा 130 डिग्री। तो एक्स हमें मिल जाता है 130 डिग्री, वाई भी कितना मिल जाता है 130 डिग्री, और जेड भी कितना हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट नंबर 2। नाउ इन द पार्ट नंबर 3। सो स्टूडेंट देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द पार्ट नंबर 3 we are again given 3 variables x, y and z, and we have to find the value of these variables, these angles, right। so देखिए फर्स्ट में देखिए हमारे पास क्या है, हमें x की वैल्यू इजीली दिख रही है, नज़र आ रही है। देखिए ये आपका पैरेललोग्राम है, राइट। सो दैट बट उससे पहले देखिए x और जो आपका एंगल नज़र आ रहा है, ये सिंबल आपको पहले से दे रखा है। ये सिंबल देखिए स्टूडेंट्स किस लिए यूज़ किया जाता है, राइट एंगल के लिए यूज़ किया जाता है। सो सिंबल को अपने माइंड में रखेंगे। ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर लाइन को शो करता है, तो मीन्स यहाँ पे एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो इस सिंबल को माइंड में रखेंगे कि 90 डिग्री एंगल पहले से हमें गिवन है। अब x कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो वी हैव x इक्वल्स टू 90 डिग्री फ्रॉम फिगर दैट फॉर्म्स पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, राइट। सो x की वैल्यू मिल जाएगी 90। अब देखिए x 90 मिल चुका है, y की वैल्यू हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि एंगल्स हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल वी कैन से x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री स्टूडेंट्स। अब देखिए 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो y प्लस 120 इक्वल्स टू 180 एंड y विल बी 180 माइनस 120, दिस विल बी 60 डिग्री। 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। तो y हमें मिल जाता है, x हमें 90 मिल गया है, y हमें 60 मिल गया है। अब z देखिए ज़रा, जो आपका ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट है, दोनों पैरेलल है, और ये जो मिडल वाला आपका क्या है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, राइट। एक मेथड आपका ये है, दूसरा मेथड भी हो सकता है। स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिकल देखिए प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं आप पहले से ही। एक क्वेश्चन को बहुत सारे हम तरीके अलग अलग तरीके से हम सोच सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे देखिए क्या है, हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। तो हमें ये पता है कि ये जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट भी करते हैं। अगर कंप्लीट एंगल इक्वल है तो उनके हाफ हाफ एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम ये प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, या अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इस प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो अब देखिए यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को, एज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर देयरफॉर देयर बाइसेक्ट्स आर आल्सो इक्वल। मैंने क्या कहा, अगर पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो उनके हाफ हाफ भी तो इक्वल होंगे स्टूडेंट्स। अगर 100 इक्वल है तो क्या होगा 50 भी तो इक्वल होगा, राइट। तो ये डायगोनल क्या करता है, अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। तो चाहे ये वाला पार्ट भी तो हाफ हाफ इक्वल ही होगा ना, ये भी हाफ और हाफ होंगे तो इक्वल होंगे। कंप्लीट एंगल अगर इक्वल है तो हाफ हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो दैट वी कैन से z इक्वल्स टू वाई। अब z कितना है, सॉरी y कितना है 60 है, तो z भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमें तीनों एंगल के मेजर मिल जाते हैं। हमें x मिल जाता है 90 डिग्री, y मिल जाता है 60 डिग्री, और z भी क्या मिल जाता है 60 डिग्री। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स। You can pause the video and note it down, right? Now proceed toward the part number 4. The part number 4, you can see on the screen students, we are again given a parallelogram. So as opposite angles of parallelogram are equal, opposite angle क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। हम इसी प्रॉपर्टी को बार बार यूज़ किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। हमने पहले डिस्कस किया बिगिनिंग में ही कि जितनी क्वाड्रिलेटरल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, स्क्वायर की, पैरेललोग्राम की, क्वाड्रिलेटरल्स की सभी प्रॉपर्टीज अपने माइंड में रखिए, हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को। सो देखिए हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू 80। हम डायरेक्टली आंसर मिल जाता है y की वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल है, हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली स्टूडेंट्स, दैट इज y इक्वल्स टू 80 डिग्री। नाउ देखिए ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या हमारे पैरेलल है, तो ये x प्लस वाई क्या बन जाएगा हमारा 180 डिग्री। वाई दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और यू कैन से पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स एज एडजेसेंट एंगल इन द पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, सो
x प्लस 80 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 होना था, y की वैल्यू हमने डायरेक्टली क्या कर दी, यहाँ पे पुट कर दिया, तो x प्लस 80 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यू कैन से देखिए ये लाइन भी हमारे पास पैरेलल है, सो दैट हम डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं। देखिए ये x प्लस 80 इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट करेंगे, सो दैट x प्लस 80 इक्वल्स टू 180 डिग्री और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 80, सो दैट x मिल जाएगा हमें 100। तो x हमें कितना मिल जाएगा 100। अब x 100 मिल जाता है स्टूडेंट्स, हमें x 100 मिल गया, y 80 मिल गया। नाउ z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए दोनों लाइनें क्या हमारे पास, ये देखिए दिस इज पैरेलल टू दिस वन, और ये क्या हमारा ट्रांसवर्सल की ट्रीट कर रही है। तो आप देख रहे हैं z और 80 कहाँ है, z और 80 डिग्री कहाँ है, दोनों ही पैरेलल लाइंस के अबव हैं और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, सो दैट ये क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो z इक्वल्स टू क्या राइट कर सकते हैं 80 डिग्री, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमें क्या मिल जाता है, तीनों एंगल्स मिल जाते हैं, x 100 डिग्री मिल जाता है, y 80 मिल जाता है और z भी 80 डिग्री मिल जाता है। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट नंबर 4। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ प्रोसीड टुवर्ड द पार्ट नंबर 5। Now students, in the part number 5 we are given again a parallelogram and with the variable angles as x, y and z, and we have to find the values of these variable unknown angles. So as opposite angles of parallelogram are of equal measure, same property repeat हो रही है students. This is 112, so y will be 112, तो y कितना मिल जाएगा 112। अब देखिए फिर से हमारे पास ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या पैरेलल है, सो दैट y प्लस दिस कंप्लीट एंगल, ये क्या बन जाएगा हमारे पास पेयर ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स or interior adjacent angles, so that as adjacent angle in the parallelogram are supplementary, so that we can write y plus 40 plus z equals to 180 डिग्री। अब देखिए y की वैल्यू हमने सॉल्व कर लिया, कितना है 112 डिग्री, तो यहाँ पुट कर देंगे 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। z प्लस 112 प्लस 40 कितना हो जाएगा हमारे पास 152, सो दैट z प्लस 152 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड 152 को ट्रांसपोज कर दीजिए टुवर्ड द राइट हैंड साइड, इट बिकम नेगेटिव, सो z की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 152 और सॉल्यूशन करने पे हमें कितना मिल जाएगा 28 डिग्री, राइट। सो हमें z मिल जाता है 28 डिग्री। नाउ प्रोसीड टुवर्ड नेक्स्ट एंगल, दैट देखिए z हमें जब 28 मिल जाएगा, पहले फिगर से समझ लीजिए, z हमें कितना मिलेगा 28 डिग्री। अब आप देखिए z 28 मिल जाता है, z हमें कितना मिल जाता है 28। अब देखिए x क्या होगा, जब ये साइड और आपकी ये साइड पैरेलल है तो दिस लाइन विल एक्ट एज ट्रांसवर्सल, तो x इक्वल्स टू z हो जाएगा स्टूडेंट्स। वाई x एंड z फॉर्म्स पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये क्या फॉर्म करते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करते हैं, राइट। सो x इक्वल्स टू कितना है 28 डिग्री, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो x इक्वल्स टू 28 डिग्री, y इक्वल्स टू 112 डिग्री एंड z इक्वल्स टू 28 डिग्री। नाउ इनमें क्या है, कुछ पार्ट्स गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल के साथ, और उससे हमें पूछा जा रहा है कि क्या एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है। सो कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ, अब देखिए कुछ कंडीशन लगा रखी हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या पैरेललोग्राम हो सकता है इस प्रॉपर्टी के साथ। सो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्या D और B का सम 180 डिग्री है, अगर है तो क्या वो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, कौन ABCD। अब देखिए एंगल D यहाँ है, एंगल B यहाँ है और इनका सम क्या है 180 हो जाए तो क्या पैरेललोग्राम हो सकता है। बट हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट एंगल्स है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। हमें ये नहीं पता कि 180 होते हैं, राइट। हमें ये पता है कि एडजस्टेंट एंगल का सम कितना 180 होता है, राइट। दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 होता है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 होता है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 होता है, दिस एंड दिस 180 होता है। बट हमें ये नहीं पता कि अपोजिट एंगल का सम क्या है 180 होता है। बट अगर ये एंगल किसी तरह से इक्वल हो जाए तो ये क्या है पैरेललोग्राम बन जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। तो अब इक्वल की सिचुएशन में देखिए यहाँ पे अगर D 90 हो जाए, B 90 हो जाए तो भी सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो उस केस में ये क्या बन जाएगा पैरेललोग्राम, मींस ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हम श्योरली नहीं कह सकते कि पैरेललोग्राम हो सकता है, राइट। तो हमें स्टेटमेंट इस प्रकार से राइट करनी है कि दोनों आंसर मिल जाए। सो क्वाड्रिलेटरल देखिए क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD कैन बी ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो सकता है, एंड नीड नॉट बी ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम नहीं भी हो सकता है स्टूडेंट्स। सो नाउ टुवर्ड द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आप क्या देखते हैं कि हमें साइड्स गिवन है इस बार। देखिए जरा आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, पार्ट नंबर 2 में आपसे कहा गया कि AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। अब देखिए AB कितना है 8 सेंटीमीटर, राइट।
DC कितना है 8 सेंटीमीटर, राइट। AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता है अपोजिट जो प्रॉपर्टीज़ है पैरेललोग्राम की, वो हमने क्या पढ़ा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, राइट। अब इक्वल होने चाहिए। AB इक्वल्स टू DC तो है 8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, बट दिस 4 इज नॉट इक्वल्स टू 4.4, राइट। सो देखिए ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो साइड प्रॉपर्टी है वो फुलफिल नहीं हो रही है। अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, राइट। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी ए पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या है, इक्वल होंगी तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। हियर AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, दोनों साइड इक्वल हैं, बट BC इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, दैट इज BC इज नॉट इक्वल्स टू AD। BC और ये जो हमारे AD हैं वो क्या है, इक्वल नहीं है। सो दैट वी कैन से, या दिस implies ABCD कांट बी ए पैरेललोग्राम। ये क्या है, पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, राइट। तो आप क्या लिखेंगे, ABCD कांट बी ए पैरेललोग्राम विद द गिवन साइड मेजरमेंट्स। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट पार्ट नंबर 2। इन द पार्ट नंबर 3 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें दे रखी है एंगल की। एंगल A इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू 65 डिग्री। वेरी बेसिक प्रॉपर्टी, अगेन जो अब तक हमने यूज़ किया अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी आपने यहाँ देखनी है। क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी ए पैरेललोग्राम, क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा इफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। क्या है, अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, सेम मेजर के होने चाहिए। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होना चाहिए, ये 65 है तो ये भी 65 होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, एक 70 एक 65 है जो कि इक्वल नहीं है। सो ये पॉसिबल नहीं है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाए, पैरेललोग्राम बन जाए। तो हियर A इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड C इक्वल्स टू 65 डिग्री, दैट इज A इज नॉट इक्वल्स टू C। एंगल A और C के हमारे इक्वल नहीं है, दस वी कैन से द क्वाड्रिलेटरल ABCD कांट बी ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, राइट। नाउ प्रोसीड टुवर्ड द पार्ट नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। हमसे कहा गया कि एक क्वाड्रिलेटरल का रफ फिगर बनाना है। ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, जो कि पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। देखिए वो क्या है, वो पैरेललोग्राम तो नहीं है, बट उसके अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। अब देखिए अगर आप क्या बनाते, अपोजिट एंगल स्क्वायर, अगर स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर वो फॉर्म करते हैं तो उसमें क्या है 90-90 होते हैं ईच एंगल, सो अपोजिट एंगल भी क्या है, इक्वली होते हैं। तो वो भी क्या है, हमारे पास पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल फॉर्म कर देते, उसमें भी क्या है, हमारे पास अपोजिट एंगल इक्वल है और ईच एंगल भी 90 डिग्री है, बट उस केस में वो भी एक पैरेललोग्राम बन जाता। सिमिलरली रोम्बस बना देते तो क्या है, वो भी एक पैरेललोग्राम है, राइट। तो बट हमें इस प्रकार से एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में सोचना है जिसके अपोजिट एंगल तो इक्वल हैं, बट वो पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, राइट। वो प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती, ऐसा क्वाड्रिलेटरल सोचना है, बट उसमें अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। तो ऐसा एग्जांपल हमारे पास क्या है, काइट का है स्टूडेंट्स। ऐसा क्या है, काइट है। काइट में क्या होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, बट वो पैरेललोग्राम नहीं है, राइट। सो देखिए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर मे बी ए काइट। वो क्या हो सकता है, काइट हो सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि काइट में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती है, एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। अपर टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड लोअर टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अपर वाले जो दोनों स्मॉलर साइड्स हैं वो एडजेसेंट, जो स्मॉलर एडजेसेंट साइड है वो भी इक्वल होती है, और जो लॉन्गर एडजेसेंट साइड है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू, देखिए SP इज नॉट इक्वल्स टू PQ, SR इज नॉट इक्वल्स टू RQ। बट जो अपर टू एडजेसेंट है वो इक्वल है और लोअर टू एडजेसेंट है वो भी इक्वल होती हैं स्टूडेंट्स। तो काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपसे क्या कहा गया, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स देखिए हमसे क्या है, एक पैरेललोग्राम में जो आपके एंगल्स हैं, देखिए क्या हमारे पास एंगल्स क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, बट एडजेसेंट एंगल देखिए हमारे पास क्या है, एडजेसेंट एंगल का सम हमें पता है 180 डिग्री होता है, बट हमें ये मेजर नहीं पता कि वो दोनों इक्वल होते हैं या डिफरेंट होते हैं, राइट। ऑब्वियसली या डिफरेंट होता है। तो देखिए हमसे कहा गया कि जो एडजेसेंट एंगल है उनका रेशो गिवन है स्टूडेंट्स, क्या है 3:2 है। रेशो में कोई भी गिवन हो सकता है स्टूडेंट्स। अब हमसे कहा गया कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। अभी प्रत्येक एंगल जो 4 एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, हमें उनका मेजर बताना है स्टूडेंट्स। देखिए जब बात होती है रेशो की फॉर्म में तो हम क्वेश्चन को 2 डिफरेंट वे से कर सकते हैं। फर्स्ट क्या हमारा वेरिएबल की फॉर्म में कि इंडिविजुअल एंगल को हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये एंगल क्या हमारे पास 3x है, सेकंड एंगल क्या 2x है, उस वेरिएबल की फॉर्म में लेके चल पाएंगे और हम सॉल्व कर लेंगे।
अदर मेथड जो हमारे पास क्या है, जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा आपने, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हेल्प से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हम इस वीडियो में, इस सेशन में हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन मेथड से सॉल्व करेंगे हम, ताकि सो दैट आप इजीली, जो आपको इजी लगे आप वो उसको फॉलो कर पाएँ। सो देखिए, लेट्स बिगिन विद सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट आप देखते हैं सॉल्यूशन में क्या देखते हैं कि लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हमसे क्या कहा गया कि पैरेललोग्राम दे रखा है, जस्ट हमने पैरेललोग्राम गिवन था, बट हमने क्या नोटेशन डाल दिया इसमें, राइट। तो हमने नोटेशन क्या डाला, ABCD सिंबल से डाल दिया, उसके नेमिंग दे दिया पैरेललोग्राम को, सो दैट मैंने लिखा ABCD, लेट ABCD। अदरवाइज हमें पहले से गिवन था कि पैरेललोग्राम है, बट लेट क्यों लिखा, क्योंकि हम इसकी नोटेशन दे दी है, इसकी नेमिंग कर दी है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम वेयर। अब एडजेसेंट एंगल हम कोई भी ले सकते थे, मैंने दो एडजेसेंट एंगल A और D ले लिया, राइट। सो A/D इक्वल टू गिवन है 3/2। A और D का रेशो कितना हमारा 3/2 है। तो लेट एंगल A कर लेते हैं, एंगल A क्या है 3x है, और D क्या हमारा 2x है, राइट। एंगल A क्या बना दिया हमने, एंगल A को हमने फॉर्म कर दिया 3x। फर्स्ट हमारा क्या है रेशो टर्म, यहाँ पे देखिए A है, तो यहाँ फर्स्ट रेशो टर्म 3 है, सो हमने एंगल A को ले लिया 3x, एंड D क्या हमारा लेट कर लिया 2x। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जैसे हम द्वारा रेशो अगर फाइंड आउट करके देखें A/D, राइट, रेशो निकालें तो क्या बन जाएगा 3x/2x, x कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, फिर से 3/2 मिल जाएगा, दैट इज 3/2, राइट। सो हमने x की फॉर्म में एज्यूम कर लिया, इनका देखिए कॉमन जो HCF है वो क्या है, x की फॉर्म में ले लिया, और इसी x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, ताकि हम एंगल A की वैल्यू निकाल पाएँ और D की वैल्यू निकाल पाएँ। जो इनका HCF था, उस HCF को फाइंड आउट करना है, उस HCF को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे HCF को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, A और D मिल जाएगा स्टूडेंट्स। सो देखिए, अब हमें प्रॉपर्टी पता है A एंड D, ये क्या है, दोनों एडजेसेंट एंगल है किसके, पैरेललोग्राम के, और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ये क्या है, पेयर ऑफ क्वांटिटी एंगल है, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। सो देखिए, हमें रेशियो की फॉर्म से हमने क्या ले लिया, एंगल एज्यूम कर लिया कि एंगल फर्स्ट एंगल 3x है, सेकंड क्या 2x है, बट हमें ये भी पता है साथ साथ कि इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो नाउ एज द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ सप्लीमेंट्री डिग्री, या कह दीजिए आर ऑफ 180 डिग्री, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, या इनको कहते हैं सप्लीमेंट्री होता है। सो दैट 3x + 2x क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, एंड x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180/5, दैट इज 36। 180/5 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 36 डिग्री मिल जाएगा स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, x की वैल्यू क्या मिल जाती है 36 डिग्री मिल जाता है। अब x क्या है, इन दोनों एंगल का HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इनके बीच में था रेशियो फाइंड आउट करते वक्त, जो कि आपस में कैंसिल हो गया था, राइट। सो नाउ एंगल A क्या बन जाएगा 3x था, तो 3 इंटू x क्या है 36, तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 इंटू 36 दैट बिकम्स 180 डिग्री। नाउ D, अब D क्या देखिए 2x है, 2 इंटू 36, तो ये क्या बन जाएगा 72 डिग्री। तो हमें A भी मिल जाता है, D भी मिल जाता है। अब हमसे पूछा क्या गया था, ईच एंगल है ना, सभी एंगल बताने आपने, A B C D चारों एंगल बताने हैं, तो हमें A मिल जाता है 108 डिग्री, तो ये 108 है, तो C भी क्या होगा 108 डिग्री। अगर B हमारा कितना 72 है, सॉरी हमें क्या मिला था, D मिला था ना, D फाइंड आउट किया हमें 72, तो D 72 है, तो B भी क्या हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो एंगल A 108 डिग्री, B 72 डिग्री, C 108 डिग्री एंड D 72 डिग्री। तो हमने ईच एंगल का मेजर फाइंड आउट कर लिया। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स। अब इसका देखिए अल्टरनेट सॉल्यूशन भी देखते हैं, जो हमने बात किया कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी हम सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट्स इसको। सो देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम कैसे करते थे, हम डायरेक्टली जो फॉर्मूला हमारा बेसिक है उसी को फॉलो करेंगे। अब देखिए क्या हमारा फॉर्मूला, रेशियो टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हम लोग। सो लेट इन क्वाड्रिलेट इन पैरेललोग्राम ABCD वी हैव गिवन, हमने वही नोटेशन कर रखा है कुछ भी नहीं, कि A और D अज्यूम कर लिए जो एंगल गिवन थे, जिनके रेशियो में गिवन था 3/2, राइट। सो एंगल A रेशो एंगल D वी आर गिवन दैट इज 3/2। सो एंगल A कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आपको जो रेशियो प्रोपोर्शन में प्रीवियस क्लास में पढ़ा, दैट इज फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, क्या था, अगर जो फर्स्ट टर्म जो टर्म आप निकाल रहे हो उसके लिए क्या करना है, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, रेशियो टर्म फॉर A की जो रेशियो टर्म यूज़ की गई है वो न्यूमरेटर में रहेगी, बाय में क्या रहेगा सम ऑफ रेशियो टर्म्स, जो दोनों रेशियो टर्म्स उनका सम कर देंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे टोटल एंगल सम। अब देखिए जो टोटल एंगल जो वैल्यू रहती है, टोटल सम रहता है उस वैल्यू का, टोटल सम रहता है दोनों वैल्यूज़ का, जो रेशियो के अंदर जो टर्म्स यूज़ की गई है उनका जो टोटल सम वैल्यू है वो हमें पुट कर देंगे, राइट। तो एंगल A की वैल्यू फाइंड आउट करते हुए क्या राइट करेंगे फॉर्मूला के अंदर, रेशियो टर्म फॉर एंगल A डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो टर्म्स इनटू टोटल एंगल सम, राइट। अब एंगल A क्या बन जाएगा, रेशियो टर्म फॉर A। अब A के लिए रेशियो टर्म्स हमारे पास देखिए A कौन सा हमारा फर्स्ट एंगल था यहाँ पे, तो फर्स्ट रेशियो टर्म क्या हमारी 3 है, तो न्यूमरेटर में पुट कर देंगे 3। डिनोमिनेटर में क्या है सम ऑफ रेशियो टर्म्स, तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा इन दोनों का रेशियो टर्म का सम, दैट इज 3 + 2 टोटल एंगल सम। अब ये दोनों एंगल कितने हैं 180 डिग्री के, सप्लीमेंट्री है, सो दैट मल्टीप्लाई में कर देंगे 180 डिग्री, क्योंकि A एंड D आर सप्लीमेंट्री।
तो 3/5 इंटू 180 बन जाएगा हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 3/5 इंटू 180 ये क्या बन जाएगा, 3/5 इंटू 180। अब 5 कैंसिल करेगा 180 को 36 डिग्री पे, 36 इंटू 3 ये क्या मिल जाएगा हमें, 36 इंटू 3 मिल जाएगा 108 डिग्री। अब ए हमें मिल चुका है 108 डिग्री, राइट। अब डी कैसे सॉल्व करेंगे, डी सेकंड, देखिए हमारा सेकंड एंगल था, सेकंड के लिए रेशियो टर्म क्या था हमारा, 2 था, राइट। तो 2/3 + 2 इंटू 180 डिग्री, 2/5 इंटू 180 डिग्री, अगेन 36 पे कैंसिल होगा, 36 इंटू 2 बिकम 72। तो हमें ए मिल जाता है 108 डिग्री एंड डी क्या मिल जाता है 72 डिग्री, राइट। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल पता ही होता है, इक्वल होते हैं। द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर सो दैट ए इक्वल्स टू सी एंड बी इक्वल्स टू डी। ए कितना 108 डिग्री है तो सी भी क्या हो जाएगा 108 डिग्री। अब डी 72 है तो बी भी क्या हो जाएगा हमारा 72 डिग्री। इसके बारे में हम राइट कर देंगे, तो ए इक्वल्स टू सी एंड बी इक्वल्स टू डी, सी इक्वल्स टू 108 डिग्री, बी इक्वल्स टू 72 डिग्री, सो दैट एंगल ए इक्वल्स टू 108, बी इक्वल्स टू 72, सी इक्वल्स टू 108 एंड डी इक्वल्स टू 72 डिग्री। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। सो नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा जा रहा है, हमें क्या डिस्कस करना है स्टूडेंट। देखिए हमसे कहा गया कि 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। देखिए 2 एडजेसेंट एंगल क्या है पैरेललोग्राम के अंदर, इक्वल मेजर के हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये देखिए क्वेश्चन राइट करने वाले नहीं है, डायरेक्टली मेंटल क्वेश्चन है, मेंटल मैथ्स वाला ये क्वेश्चन हमारे पास सामने है। देखिए हमें ये पता है कि दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब हमसे ये कहा गया कि दोनों एडजेसेंट क्या है, इक्वल मेजर के हैं, सेम मेजर के हैं। अब देखिए 180 दो एंगल का सम 180 डिग्री है, वो इक्वल मेजर के हैं, तो इसका मतलब क्या होगा दोनों 90 होंगे। बस जस्ट हमें यही बताना है। देखिए इन पैरेललोग्राम ABCD यू कैन से वी हैव, हमने दो एडजेसेंट एंगल ले लिए A और D। सो वी हैव गिवन दैट इज A इक्वल्स टू D। एडजेसेंट एंगल क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। बट वी नो दैट ऑल्सो, क्या जानते हैं हम, A + D इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है स्टूडेंट्स। A + D 180 बाई दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एज एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अब A = D है, वो हम यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इसको फर्स्ट में दे दिया क्योंकि इक्वल था हमारा गिवन, हमें A = D गिवन है। ये रिलेशन हमें पहले से ही पता है कि A और D का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A + D। तब यहाँ D को हम क्या राइट कर देंगे, A राइट कर देंगे। फिर से A + एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और A की वैल्यू क्या हो जाएगी 180/2, तो हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। तो A इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें 90 डिग्री स्टूडेंट्स। जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं A क्या मिल जाएगा 90 डिग्री। A 90 होगा तो D भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। हमसे यही कहा गया है, उनका मेजर निकाल लीजिए। अब ईच एंगल बताना है हमें, तो हमें ये पता है एज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। सो दैट C = B A हो जाएगा, D = B, B = D हो जाएगा। तो C भी 90 हो जाएगा और B भी 90 हो जाएगा। मीन्स ये पैरेललोग्राम क्या बन चुका है, अब रेक्टेंगल बन चुका है स्टूडेंट्स। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं व्हेन द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर देन क्या हो जाएगा, देन पैरेललोग्राम विल बी ए रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा आपका, रेक्टेंगल बन जाएगा स्टूडेंट्स। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या है, एक पैरेललोग्राम फिर से गिवन है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, द एडजेसेंट फिगर। देखिए इस एडजेसेंट फिगर में हमें क्या गिवन है, इन द एडजेसेंट फिगर दैट इज होप इज ए पैरेललोग्राम। होप देखिए नेमिंग कर रखी है HOPE, होप इज ए पैरेललोग्राम। फाइंड द एंगल मेजर्स ऑफ x, y एंड z। स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। हमें प्रॉपर्टी भी मेंशन करनी है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ की है उनको फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स। देखिए यही आपको मैंने कहा था पहले भी कि हम अंडरस्टैंडिंग स्किल हमारी अच्छी होनी चाहिए, थिंकिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए और रिप्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए स्टूडेंट्स। पहले आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड किया करो, अच्छे से समझा करो कि व्हाट वी आर गिवन एंड व्हाट वी आर टू फाइंड। हमें दे क्या रखा है और हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स। उसको एक एक पार्ट को अच्छे से राइट कीजिएगा। हर एक प्रॉपर्टी जो आपने यूज़ की उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको आप राइट करेंगे राइट हैंड साइड में, ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए इस प्रॉपर्टी को। वही आपकी रिप्रेजेंटेशन स्किल है। प्रॉपर अच्छे से हर चीज़ को राइट कीजिए आप वहाँ पे। देखिए इन पैरेललोग्राम होप, इस पैरेललोग्राम में हमें क्या गिवन है। देखिए प्रैक्टिकल सी बात है, पहले जब पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी फुलफिल होती है हर जगह, जब पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी सारी आपके माइंड में होनी चाहिए क्योंकि वहाँ वही प्रॉपर्टी फुलफिल होते हुए हमें सोल्यूशन करना है, राइट। सो इन पैरेललोग्राम होप यू कैन से HE। देखिए ये साइड क्या है, इसके पैरेलल हो जाएगी एंड दिस साइड विल बी पैरेलल टू दिस साइड, राइट। सो आप ये प्रॉपर्टीज अपने माइंड में रखेंगे। तो HE इज पैरेलल टू OP and HP and HO, this is HP and this is HO, right? So HP and HO act as transversal। ये दोनों क्या ट्रांसवर्सल की रिलेटेड कर रही है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं,
ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, राइट। तो ये भी एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है और ये भी एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, राइट। सो हमें जो प्रॉपर्टीज़ है एंगल लाइन्स एंड एंगल्स वाली वो भी अपने माइंड में रखनी है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग है, राइट। वो सब प्रॉपर्टी आपके माइंड में होनी चाहिए। को इंटीरियर एंगल्स हैं, वो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं लाइन्स एंड एंगल्स की, वो प्रॉपर्टी अपने माइंड में होनी चाहिए। सो नाउ देखिए y = 40, क्यों? क्योंकि ये दोनों देखिए ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल के ट्रीट कर रही है, तो y = क्या बन जाएगा, 40 डिग्री मिल जाएगा। तो y = 40 पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हमें फर्स्ट पार्ट मिल जाता है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। सो नाउ देखिए y + z = 70 डिग्री। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी उसको बोल सकते हैं, क्या है, दैट इज एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, राइट। और अदर मेथड हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास लाइन्स हैं ये ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बन जाएगा। और अगर इस ट्रायंगल प्रॉपर्टी को फॉलो करें तो दिस + दिस = दिस, दैट इज एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम एक जगह 2 से 3 प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे, जो आपको माइंड में हो वो आप इजीली यूज़ कर लीजिए। सो नाउ 40 + z = 70 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहे हैं, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो 40 को ट्रांसपोज कर दीजिए टुवर्ड द राइट हैंड साइड, हमें z मिल जाएगा 70 - 40 दैट इज 30 डिग्री। z 30 मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अब z 30 डिग्री है हमारे पास यहाँ पे, राइट। z क्या मिल गया, 30 डिग्री। अब देखिए 40 + z = 30 है, सॉरी 40 + z = 70 हो जाएगा ना हमारे पास टोटल। अब देखिए टोटल 70 है और x + 70 क्या हो जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। तो x क्या मिल जाएगा, 110 डिग्री। क्यों? क्योंकि x और 40 + z = क्या होगा, 180, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो दैट क्या मिलेगा हमें, x + 40 + 30 = 180 डिग्री, x + 70 = 180 डिग्री, और यू कैन से x = 180 - 70 दैट इज 110 डिग्री। तो हमें इस प्रकार से मिल जाएगा x की वैल्यू, दैट इज 110 डिग्री। सो thus x = 110 डिग्री, y = 40 डिग्री एंड z = 30 डिग्री। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। सो नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 2 पार्ट दे रखे हैं, 2 पैरेललोग्राम गिवन है, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स, राइट। गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम। ये क्या पैरेललोग्राम है। फाइंड द x एंड y लेंथ आर गिवन इन द सेंटीमीटर। सो हमें x और y जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। देखिए एस गन इज, देखिए फिगर आपके सामने यहाँ GUNS गन्स, ये गन बन जाता है हमारा। इसमें देखिए अब हमें ये पता है पैरेललोग्राम है, सबसे पहले पता, अगर जैसे ही पता लग गया कि पैरेललोग्राम है तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज माइंड में क्लिक करनी चाहिए फटाफट कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इस प्रकार की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो एकदम से क्लिक करनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा थिंकिंग स्किल जितनी अच्छी होती चली जाएगी आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल उतनी अच्छी होगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, उसी से आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल भी अच्छा हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। सो एज गन इज ए पैरेललोग्राम, गन क्या पैरेललोग्राम है, सो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड वी नो दैट, अभी देखिए ये सिंबल हमने यूज़ किया एज के लिए होता है, तो ये क्या होता है, एक डॉट ऊपर 2 नीचे रखेंगे तो देयरफॉर होता है स्टूडेंट्स। ये क्या होता है, इंप्लाइज होता है, ये दोनों तरफ लगा देंगे तो दिस इंप्लाइज होता है, राइट। तो इस तरह की सिंबल भी नोटेशन आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, राइट। सो देखिए 3x = 18, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी भी डिस्कस किया अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो दैट 3x क्या हो जाएगा, 18 के इक्वल हो जाएगा। सो नाउ x विल बी, 3 को ट्रांसपोर्ट कर दीजिए टुवर्ड द राइट हैंड साइड, यहाँ मल्टीप्लाई में राइट में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 18/3 दैट विल बिकम x = 6। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी स्टूडेंट, तो x की वैल्यू मिल गई 6 कर ली। अब y देखिए, y के लिए हम क्या करने वाले हैं, सेम प्रॉपर्टी, देखिए y कहाँ है, इस साइड में है, तो ये साइड और ये साइड क्या है, अगेन इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। सो दैट 3y - 1 = 26। सो 3y = क्या हो जाएगा, -1 को ट्रांसपोज कर दीजिए टुवर्ड द राइट हैंड साइड, बिकम्स 26 + 1 दैट इज 27। 3y = 27 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27/3 दैट इज 9। तो x 6 मिल जाता है, y हमें 9 मिल जाता है। फर्स्ट पार्ट में बस आपका यही था स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो x 6 y 9 मिल जाता है। सेकंड पार्ट नंबर 2 दैट इज पैरेललोग्राम रन। सो हमें रन्स दे रखा है। सो एज रन्स इज ए पैरेललोग्राम, रन क्या हमारे पैरेललोग्राम है एंड वी नो दैट इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए अब ये देखिए जो आपको फाइंड आउट करना है वेरिएबल्स वो कहाँ प्रेजेंट है, वो डायगोनल्स में प्रेजेंट है, राइट। सो हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की, डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टी की। तो इसी प्रकार से हमने कहा कि जैसे ही आपको पैरेललोग्राम के माइंड में जो गिवन हो कहीं भी स्टेटमेंट में, तो बेसिक फटाफट विद इन सेकंड्स, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स माइंड में क्लिक करनी चाहिए पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज। नाउ प्रोसीड। अब देखिए प्रोसीड कैसे करना है, हमें उस प्रॉपर्टीज को थ्रू देखना कि कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है यहाँ पे, राइट। सो हम यहाँ देखिए डायगोनल में ये प्रेजेंट है आपके वेरिएबल्स x और y, तो हमें डायगोनल प्रॉपर्टी तो माइंड में क्लिक करनी चाहिए कि डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सो दैट
देखिए ये y प्लस 7 किसके इक्वल हो जाएगा, 20 के इक्वल हो जाएगा। ये 16 किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई के इक्वल होगा, राइट। सो y प्लस 7 इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 20 माइनस 7, y इक्वल्स टू मिल जाएगा 13। y क्या मिल जाता है हमें, 13 मिल जाता है स्टूडेंट्स। अब इस y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस पार्ट में, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। तो इस y की वैल्यू जो निकली हमें 13, तो यहाँ पुट कर देंगे, राइट। तो x प्लस 13 इक्वल्स टू 16 और x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 16 माइनस 13 दैट इज 3। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3, y मिल जाएगा 13। सो दस x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 13। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। सो नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 9 वी आर गिवन a parallelogram, two parallelograms in the figure, right? You can see in this figure, in the adjacent figure, both risk and clue are parallelograms. Find the value of x. हमसे क्या कहा गया कि जो रिस्क और क्लू है, देखिए RISK, ये रिस्क हो गया, मीन्स दिस वन, ये एक पैरेललोग्राम हमारा, एंड क्लू, अब देखिए क्लू कौन सा है, CLUE, ये फिर से सेकंड पैरेललोग्राम बन जाता है हमारा, राइट। तो ये दोनों पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। सो देखिए आप यहाँ पहले फिगर से समझ लीजिए, फिर हम सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। फिगर में देखिए हमें क्या है, वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। क्या करना है, वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए ये अगर आपका रिस्क RISK, रिस्क ये जो हमारा ये क्या है, दो तरीके से कर सकते हैं। ये 120 डिग्री है क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो ये क्या है 120 हो जाएगा, राइट। देन आप 120 और विद द हेल्प ऑफ दिस एंटीरियर एडिशन की हेल्प से ये एंगल एस निकाल सकते हैं और डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स। देखिए ये दोनों पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है रिस्क हमारा। सो 120 प्लस एंगल एस यानी K प्लस एस क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा 180 डिग्री। सो एक्स मिल जाए, सॉरी देखिए एंगल एस क्या बन जाएगा 120 प्लस एस इक्वल्स टू 180 डिग्री, एस इक्वल्स टू 180 माइनस 120 डिग्री। तो एंगल एस की वैल्यू मिलेगी हमें 60 डिग्री यहाँ से, राइट। एस क्या मिल जाएगा, एंगल 60 डिग्री। अब देखिए क्लू भी हमारा क्या है, यहाँ पे क्लू भी क्या हमारा एक पैरेललोग्राम है, तो ये 70 डिग्री है, तो ई भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि क्लू के अंदर क्या है एंगल एल एंड एंगल ई आर क्या है अपोजिट एंगल्स। सो एंगल एल 70 है तो ई भी 70 हो जाएगा। तो एस हमें 60 मिल जाता है, ई हमें 70 मिल जाता है। तो 70 प्लस 60 प्लस एक्स दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये छोटी सी ट्राइंगल बन रही है यहाँ पे, तो हमें वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए इसी प्रॉपर्टी यूज करते हैं इन द पैरेललोग्राम। फर्स्ट क्या हमारा इन पैरेललोग्राम रिस्क हमने लिया, रिस्क में क्या है एंगल K प्लस एस इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। दैट इज एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या सप्लीमेंट्री होते हैं। सो दैट K प्लस एस क्या हो जाएगा 180 डिग्री, बट हमें K गिवन है 120 डिग्री, तो 120 प्लस 1s एंगल एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एस इक्वल्स टू 120 को ट्रांसपोज कर दीजिए टुवर्ड द राइट हैंड साइड, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो 180 माइनस 120 ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल एस इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ एंगल एस मिल जाता है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ई फाइंड आउट करना है किसी तरह से। एंगल ई और एस प्लस एक्स हम करेंगे 180 डिग्री बाद में। तो पहले सबसे पहले ई देख लेते हैं कि ए कैसे सॉल्व करेंगे। ई किस में है, इन पैरेललोग्राम क्लू के अंदर है। इन पैरेललोग्राम क्लू हम देख पा रहे हैं कि अपोजिट एंगल वो क्या इक्वल होते हैं। सो दैट ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एल हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा ई इक्वल्स टू एल। सो दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। सो अब देखिए एल कितना है 70 गिवन है हमें, तो ई इक्वल्स टू 70 डिग्री, क्योंकि एल इक्वल्स टू 70 पहले से गिवन द स्टेटमेंट में। तो ये कितना मिल जाएगा 70। अब छोटी सी जो ट्रायंगल बनी आपकी फिगर में, दैट इज क्या है हमारे पास एंगल एक्स प्लस ई प्लस एस इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देखिए एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है स्टूडेंट्स। सो दैट हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे एक्स प्लस ई के कितना मेजर 70 डिग्री है, एस हमने कितना सॉल्व किया 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 70 प्लस 60 बिकम्स 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए एक्स प्लस 130 इक्वल्स टू 180 एंड 130 को ट्रांसपोज करेंगे टुवर्ड द राइट हैंड साइड, इट बिकम नेगेटिव। ये पॉजिटिव से क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो बन जाएगा 180 माइनस 130 और एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 50 डिग्री। तो एक्स कितना मिल जाता है हमें 50 डिग्री स्टूडेंट्स। सो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी जो कि हमें मिल चुकी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो एक्स की वैल्यू मिली हमें 50। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बात की जा रही है, क्या कहा जा रहा है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम एंड विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। देखिए आपसे ये कहा जा रहा है कि ये फिगर ट्रेपेजियम कैसे है एंड विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, इनमें से कौन सी दो साइड, इसकी जो कौन सी दो साइड्स हैं वो पैरेलल हैं स्टूडेंट्स। देखिए अब ट्रेपेजियम की बात हो रही है तो बेसिक प्रॉपर्टी ट्रेपेजियम के माइंड में क्लिक करनी चाहिए स्टूडेंट्स। क्या कि ट्रेपेजियम क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है
पैरेलल होता है। उन दो पैरेलल साइड के बीच में जो आपकी जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है उनके साथ क्या बनता है हमारे पास इंटीरियर एडजेसेंट एंगल फॉर्म होते हैं स्टूडेंट्स। उन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर लाइंस पैरेलल है तो इंटीरियर एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। और अगर इंटीरियर एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो रहा है किसी क्वाड्रिलेटरल्स में, देन वो दो साइड्स क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएगी और वो ट्रेपेजियम बन जाएगा वो क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो देखिए वाइस वर्सा वाली प्रॉपर्टी आपके माइंड में होनी चाहिए। ये अगर एक ये फुलफिल हो रही है तो उसके अपोजिट भी ट्रू है, राइट। सो इन क्वाड्रिलेटरल यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी हैव गिवन ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज KLMN। यहाँ देखिए KLMN एंड वी आर गिवन टू एंगल्स दैट इज एंगल L इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड M इक्वल्स टू 100 डिग्री। सो इन क्वाड्रिलेटरल KLMN वी हैव L प्लस M। देखिए L कितना दे रखा है 80 है, M कितना है 100। इन दोनों का सम देखिए कितना है 180 डिग्री हो रहा है। मैंने अभी कहा कि अगर एंगल का सम 180 हो रहा है मीन्स सप्लीमेंट्री हो रहे हैं तो लाइन क्या होंगी, जो एडजेसेंट लाइन सेगमेंट होंगी वो क्या होंगी पैरेलल हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे 100 प्लस 80 दैट इज 180 डिग्री मीन्स जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। सो देखिए बट L एंड M फॉर्म्स पेयर ऑफ इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। ये क्या है हमारे एडजेसेंट एंगल हैं। इंटीरियर एडजेसेंट, इंटीरियर क्यों इन दो लाइन के बीच में है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, सो दैट ये क्या है इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। अब इनका सम कितना हो रहा है 180 हो रहा है। इसका मतलब जो एडजेसेंट साइड्स थी वो क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएगी। सो दैट वी कैन राइट कि L इज पैरेलल टू NM और NM इज पैरेलल टू KL। तो NM विल बी पैरेलल टू KL, राइट। सो अब इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो चुकी है पैरेलल हो चुकी हैं। दिस इज पैरेलल टू दिस वन सो दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपेजियम। ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है ट्रेपेजियम बन जाता है। हेंस क्वाड्रिलेटरल KLMN इज ए ट्रेपेजियम। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10. You can pause the video and note it down. Now, in the question number 11, students, in the question number 11, we are given a figure that is figure 3.3. As you can see on the screen, we are given AB is parallel to DC. AB is here and DC is here, right? अब उसका अपोजिट जस्ट अपोजिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 है। हमें लाइन सेगमेंट पहले से गिवन है मीन्स ये क्या ट्रेपेजियम बन जाता है स्टूडेंट्स। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल देन वी कैन से दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए ट्रेपेजियम, राइट। अगर ट्रेपेजियम है तो उसके देखिए जो दो पैरेलल लाइन है उसके देखिए जो उसका जो नॉन पैरेलल लाइंस है वो क्या बनाएंगी को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर देंगी पैरेलल लाइंस के बीच में। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये देखिए नॉन पैरेलल कौन सी है ये वाली और ये वाली है, ये क्या बनाएंगी इंटीरियर एडजेसेंट एंगल फॉर्म करेंगी। यहाँ B और D का सम 180 होगा, यहाँ A और D का भी सम 180 डिग्री होगा। बट हमें गिवन क्या है एंगल B दे रखा है 120 डिग्री और C फाइंड आउट करना है मीन्स इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 120 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री और C कितना मिल जाएगा 60 डिग्री। तो वही जो बातें हमने अभी ऑरली वर्बली डिस्कस की है वो राइट कर दीजिए। As in quadrilateral ABCD, AB is parallel to DC, so that ABCD is a trapezium. ABCD क्या हो जाता है ट्रेपेजियम हो जाता है। So therefore B plus C forms a pair of interior adjacent angle, that is interior adjacent angles are supplementary। और ये क्या होते हैं इंटीरियर एडजेसेंट एंगल फॉर्म करते हैं और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं मीन्स सम इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो दैट B plus C इक्वल्स टू 180 डिग्री। B और C का सम 180 है तो 120 प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री और C क्या हो जाएगा 180 माइनस 60। तो हमें 180 माइनस 120 दैट इज C इक्वल्स टू 60। तो एंगल C मिल जाता है 60 डिग्री। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 12 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो इन द क्वेश्चन नंबर 12 वी आर गिवन ए क्वाड्रिलेटरल यू कैन सी ऑन द स्क्रीन PQRS। हमें क्या क्वाड्रिलेटरल कौन सा दे रखा है PQRS। सो देखिए PQRS में हमें क्या गिवन है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड S। P और S का मेजर फाइंड आउट करना है। दिस इज P हेयर एंड दिस इज S हेयर, राइट। ऐसे में यहाँ दे रखा है। अब देखिए हमें क्या करना है एंड ऑल्सो वी आर गिवन दैट SP इज पैरेलल टू PRQ। देखिए सिंपल हमने नोटेशन पहले से दे रखी है यहाँ पे ये दोनों क्या है पैरेलल है, राइट, पहले से गिवन है। सो इन क्वाड्रिलेटरल PQRS वी आर गिवन SP इज पैरेलल टू RQ। जैसे देखिए किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड हमें पहले से गिवन है या हमें पता है कि वो क्या है पैरेलल है, सो दैट हम कह सकते हैं वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है ट्रेपेजियम बन जाता है। सो दैट PQRS इज ए ट्रेपेजियम। ये क्या है ट्रेपेजियम है स्टूडेंट्स। PQRS इज ए ट्रेपेजियम। अब ये ट्रेपेजियम है तो हमें पास क्या है हम इंटीरियर एडजेसेंट एंगल सम इनका क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएंगे सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। अब देखिए क्या है ये दोनों पैरेलल हैं दिस एंड दिस, ये ट्रांसवर्सल है, राइट, ये भी ट्रांसवर्सल है। तो 130 डिग्री प्लस दिस एंगल P इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सिमिलरली दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। सो देखिए एंगल P प्लस Q, एंगल P और Q यहाँ पे देखिए P यहाँ है Q यहाँ है, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री क्योंकि दोनों ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट कर रही है।
तो P प्लस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल या पेयर ऑफ इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स वी कैन से. सो P प्लस 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज, ये 130 क्यों हुआ, क्योंकि मैं ऑलरेडी गिवन है 130 डिग्री, क्यू इक्वल्स टू 130. सो P क्या हो जाएगा 180 माइनस 130, तो हमें क्या मिल जाएगा P इक्वल्स टू 180 माइनस 130, दैट इज P इक्वल्स टू 50 डिग्री. तो P हमें 50 डिग्री मिल जाता है स्टूडेंट्स, राइट. अब P हमें क्या मिल जाता है 50 डिग्री मिल जाता है, और हमसे क्या कहा गया कि हमें S भी सॉल्व करना है. अब P कितना हमारे पास 50 आ चुका है स्टूडेंट्स, P कितना मिला 50 मिला. अब दो मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट हम क्या करेंगे फर्स्ट मेथड से. देखिए जो प्रॉपर्टी है ट्रिपेजिंग उसी को फुलफिल करेंगे पहले. ये देखिए दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा, राइट. सो R 90 पहले से गिवन है हमें, तो क्या होगा R प्लस एस इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब R प्लस एस, R कितना हमारा 90 प्लस एस इक्वल्स टू 180 डिग्री, S विल बी 180 माइनस 90, दैट इज S इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट. तो हमें S कितना मिल जाता है 90 डिग्री मिल जाता है स्टूडेंट्स. अब सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने कहा सेकंड से भी कर सकते हैं. जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वैसे क्या हमारे पास क्वाड्रिलेटरल एंगल सम प्रॉपर्टी है. एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है स्टूडेंट्स 360 डिग्री होता है, जैसे हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ लिया है पहले ही, राइट. एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है. अब ये 130 पता है पहले से में, ये फाइंड आउट किया कितना आया 50 डिग्री आया. ये पहले से 90 पता है, तो हम इन तीनों चारों का सम करके S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. तो इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं. तो कि क्या है R प्लस एस इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज पेयर ऑफ इंटीरियर एडजेसेंट एंगल. सेम प्रॉपर्टी यूज की हमने पैरेललोग्राम वाली, दैट इज 90 प्लस एस इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज R इक्वल्स टू 90 डिग्री हमें पहले से गिवन है. तो S को क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, S इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो एंगल P इक्वल्स टू 50 डिग्री मिल जाता है और S इक्वल्स टू 90 डिग्री मिल जाता है. दोनों एंगल मिल जाते हैं. और हमने अभी भी डिस्कस किया कि हम एंगल सम प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते थे किसको, S जो आपका एंगल है उसको, राइट. स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 12 एंड एक्सरसाइज 3.3.